मतगणना हॉल जहां पर शुरुआती दौर में डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हुई है और जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल फिलहाल यहां पर पहुंचे हैं, जो कि मतगणना हॉल का निरीक्षण कर रहे हैं। और अब 2 मिनट का समय बचा है जब पहली ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम से बाहर आकर मतगणना हॉल के अंदर पहुंचेगी। ठीक 8:30 बजे ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। उससे पहले डाक मतपत्र ठीक 8 बजे शुरू कर दिए गए। देखिए, सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक भी डाक मतपत्र कर्मचारियों का नहीं है। यहां पर जो डाक मतपत्रों की गिनती हो रही है वो सिर्फ जो होम वोटिंग हुई 661 जो ऐसे मतदाता जो कि दिव्यांग थे या बुजुर्ग थे जिन्होंने होम वोटिंग की थी, सिर्फ उन्हीं डाक मतपत्रों की गिनती होनी है, क्योंकि यहां पर इस उपचुनाव के दौरान किसी भी सलूम्बर इलाके के विधानसभा क्षेत्र के कर्मचारी की ड्यूटी नहीं लगाई गई थी। तो ऐसे में यहां किसी भी कर्मचारी का जो पोस्टल बैलेट है वो यहां पर नहीं है। हाँ। सिर्फ और सिर्फ होम वोटिंग वाले पोस्टल बैलेट शामिल है और 661 पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो इस समय चल रही है। रुझानों में कौन आगे? देखिए, बिल्कुल जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि शुरुआती जो रुझान सामने आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने डाक मत तो हमने भी कुल मिलाकर देखा। मैं एक बार भीमराज जाखड़ जी का रुख करता हूं, स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं बहुत देर से, क्योंकि अभी 2-3 रुझान आ गए हैं। देखिए, रामगढ़ से भी आ रहा है मतपत्र का रुझान, कांग्रेस आगे है और बाकी 2 सलूम्बर और 84 यहां पर मतपत्रों में, डाक मतपत्रों में बीजेपी आ गया है। भीमराज जाखड़ जी, बहुत जल्दी है लेकिन फिर भी कहते हैं कि जब बोनी अच्छी होती है तो फिर आगे पूरा दिन अच्छा जाता है। आवाज दे दिए भीमराज जी की, बोलिए बोलिए जाखड़ जी। देखिए, अभी बैलेट पेपर के रिजल्ट आए हैं, तब आपके सामने देखने को मिलेगा। और रामगढ़ का आपने बताया, ये भी आपके चैनल के माध्यम से खुलेगी और राउंड पूरे होंगे तब आपके सामने देखने को मिलेगा। और रामगढ़ का आपने बताया, ये भी आपके चैनल के माध्यम से पता चला है। और मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि 7 की 7 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही हैं और अच्छे मार्जिन से जीतेगी। मीणा जी को सुना होगा आपने, वो कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि एक भी सीट नहीं आ रही कांग्रेस की, वो आपने सुना होगा। थोड़ी देर में किरोड़ जी कह देंगे हम तो 1 जीतेंगे, फिर 0 पे भी आ जाएंगे। ये स्टेटमेंट बदलते देर नहीं लगती है, जनता इसके आगे सबके स्टेटमेंट बदल जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। सुरेश गर्ग, आपसे भी एक रिएक्शन चाहेंगे। जो अभी 3 सीटों के यहां रुझान मिले हैं डाक मतपत्रों की काउंटिंग में, रामगढ़ में कांग्रेस आगे है, बीजेपी पीछे है, और सलूम्बर और दूसरी तरफ 84 यहां दोनों तरफ पे बीजेपी आगे है डाक मतपत्रों की गिनती में शुरुआती रुझानों में। देखिए रविंद्र भाई, मैं शुरू से कहता आया हूं कि अभी डाक मतपत्रों की काउंटिंग हो रही है, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि हम 7 विधानसभा राजस्थान की जीतेंगे। और क्यों जीतेंगे ये मैंने शुरू से बोला कि जिस तरीके से हमारा जो विधानसभा राजस्थान की जीतेंगे। और क्यों जीतेंगे ये मैंने शुरू से बोला कि जिस तरीके से हमारा जो कि जिनको जो जिताऊ कैंडिडेट थे, मजबूत कैंडिडेट थे। आपने देखा होगा हमारे प्रभारी जी जब राजस्थान में आए थे तो 84 के अंदर प्रभारी जी के साथ मैं भी गया था। हर मंडल के अंदर अलग अलग बैठ के लेना, संगठन को मजबूत करना और बैठक मंडलों के अंदर बूथ अध्यक्ष जो थे, बूथ अध्यक्षों के साथ में वाद संवाद करना, उनको मजबूती से खड़ा रहना, किस तरीके से प्रचार करना, किस तरीके से जनता के बीच में जाना, किस तरह की जो स्ट्रेटेजी है वो पूरी स्ट्रेटेजी हमारे प्रभारी जी ने वहां पे 84 में जाके की थी। और उसी का परिणाम है कि आज आप देख रहे हैं कि 84 के अंदर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 84 के साथ साथ हमें और सभी विधानसभा हम जीत के आएंगे। दूसरा मैं ये कह रहा था, जाखड़ साहब कह रहे थे अभी कुछ टाइम पहले कि साहब 450 रुपए में सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी दे रही है, इन्होंने 500 रुपए में दिया। ये बोले 78 लाख से इन्होंने 67 लाख है। भैया, अभी हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राजस्थान में जितने भी लोग हैं सभी को हम दे रहे हैं, हम सभी को